जो मेरी भक्ति में लीन रहता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। ओम नमो नारायणाय। 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 इस पक्षी ने ये विशाल पर्वत उठा तो लिया, किंतु क्षीर सागर तक नहीं पहुंच पाएगा ये। ये असंभव है। नारायण नारायण, असंभव को संभव कर दिखाया गरुड़ तुमने। तुम धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो गरुड़, धन्य हो। अति उत्तम, अति उत्तम पुत्र। गरुड़, आज मुझे ऐसी अद्भुत प्रसन्नता क्यों हो रही है, जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई। क्या कारण हो सकता है इसका? जिस मंदराचल पर्वत को उठाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, उस पर्वत को उड़ाकर ले गया ये। लगता है कि बाल खिले ऋषियों का आशीर्वाद फल गया है इसे। सच में एक सहस्त्र इंद्र की शक्ति है इसमें। हमें शीघ्र ही क्षीर सागर पहुंचना चाहिए। मैं सहमत हूं देवराज। आज सब उस गरुड़ के गीत गा रहे हैं, यहां तक कि इंद्र और असुर सम्राट बलि भी उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो गए। कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। आज सबकी दृष्टि में गरुड़ की प्रशंसा देखकर जो दुख हमें हो रहा है वही दुख क्यों ना हम उसकी स्वामिनी के साथ भी बांटे तो कैसा रहेगा? वाह, क्या सुझाव दिया है मां। हो सकता है वो इस दास को नियंत्रित करने का कोई मार्ग दिखाए। धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। सत्य कह रहे हो तुम? सभी देवदानव, यहाँ तक कि गुरु बृहस्पति और मुनिवर नारद भी उस गरुड़ की प्रशंसा कर रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे क्षीर सागर में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, गरुड़ गरुड़ गरुड़। मेरे छोटे से पुत्र ने इतना विशाल मंदराचल पर्वत उठा लिया, वो भी अकेले।
माँ 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 गरुड़, तो तू यहाँ छुप छुप कर हमारी गुप्तचरी कर रही है। गुप्तचरी? नहीं महारानी, मैं तो आपके लिए ये कुछ फल लाई थी। बस, अधिक स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है तुझे। पूरा का पूरा परिवार आलसी है। तेरा एक पुत्र विकलांगता का नाटक करके पहले यहां से चला गया, और तुझे मेरा कार्य करना कठिन लगता है, किंतु उस बूढ़े भिखारी का कार्य करने में तुझे आनंद आता है। और तेरा दूसरा पुत्र जो तुझसे भी अधिक कुटिल है, वो मेरे पुत्रों को अपनी पीठ पर बिठाल कर लेकर गया। एक के बाद एक मेरे पुत्र गिरते रहे, उसे पता ही नहीं चला। और आज इतना बड़ा, इतना भयंकर पर्वत उठाकर वो आनंद से उड़ गया। वाह! मैं सत्य कह रहा हूं विमाता कद्रू, जो पर्वत हम सब मिलकर नहीं हिला पाए, उसे गरुड़ ने अकेले ही उठा लिया। मेरा पुत्र ठीक तो है ना? पुत्र, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पुत्र, आज तुमने बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य किया है कि अब तुम्हारी महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। स्वयं मुनि नारद और देवगुरु बृहस्पति मेरे पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे लिए उससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है? ये सब मेरे प्रभु विष्णु की कृपा से ही हुआ है। मैं अभी उन्हें प्रसाद चढ़ाकर आती हूँ। रुक जाओ कालिया, मनाने दो उसे आनंद। माँ को लगा था कि आप गरुड़ को रोकने का उपाय सुझाएंगे, पर आप तो उसकी माँ के साथ उसकी सफलता का उत्सव मना रही हैं। मुझे तो लगा था कि दीदी का पुत्र दीदी की तरह बुद्धिमान होगा, किंतु तुम तो बिल्कुल मंदबुद्धि निकले। गरुड़ को रोकने का उपाय स्वयं उसकी माँ मुझे अभी भी बता कर गई है। मैं समझा नहीं विमाता। यदि ये सूचना पाकर बिंता जैसी विनीत स्त्री भी गर्व से फूले नहीं समा रही है, तो सोचो गरुड़ में भी अहंकार आना स्वाभाविक है। और यदि उस गरुड़ में अहंकार आ गया तो उसका भी वैसे ही पतन हो जाएगा जैसे इंद्र और अन्य देवताओं का हुआ। नहीं मुनिवर, ये कार्य तो कैसे पूरा हुआ पता ही नहीं चला, बस सब अपने आप हो गया। इतने भी अधिक विनीत बनने की आवश्यकता नहीं है गरुड़। जो पर्वत हम सब देव और दानव एक साथ मिलकर भी नहीं उठा पाए, उसे तुमने अकेले उठा लिया। तुमने आज तुमने अपने शत्रुओं को अपनी योग्यता से जीत लिया है। इसको किस उद्देश्य से भेजा था और ये कर क्या रहा है? यदि तुम आज ये असंभव कार्य नहीं कर पाते, मंद्राचल पर्वत को उठाकर यहां तक नहीं ला पाते, तो समुद्र मंथन प्रारंभ ही नहीं हो पाता। राहु तो गरुड़ को अहंकार की ओर ले जा रहा है। सत्य तो ये है गरुड़ कि इस
समुद्र मंथन को संभव बनाया है तुमने, केवल तुमने। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विंतानंदन गरुड़ की, 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 विंतानंदन गरुड़ की। ये क्या? क्या हुआ प्रभु? जब पुत्र पहली बार अपने पांव पर चलने का प्रयास करता है तो पिता को पहले से ही पता होता कि वो गिरने वाला है, किंतु तब भी पिता उसे रोकते नहीं, क्योंकि वह चाहते हैं कि बालक गिरकर स्वयं से फिर से खड़ा होना सीखे। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि गिरते हुए पुत्र को देखकर पिता को कष्ट नहीं होता। आपके कहने का अर्थ क्या है प्रभु? गरुड़ की मुस्कुराहट देखो शेष। विंतानंदन गरुड़ की। जब तक इसके मन में भक्ति थी, ये भावना थी कि जो कुछ भी हो रहा वो पर ब्रह्म के कारण हो रहा, तब तक इसकी आंखों में विनम्रता थी, मुस्कुराहट में मधुरता थी। पर अब देखो, अब इसके मन में अहंकार आ गया। अहंकार वो गहरा कुआं है शेष, जिससे व्यक्ति यदि शीघ्र ना निकले तो उसका पतन निश्चित है। क्या हुआ? ये सब ऐसे शांत क्यों हो? क्या हो गया प्रभु? मद्रांचल पर्वत क्षीर सागर में डूब कैसे गया? कार्य आरंभ होने से पहले ही इतना बड़ा विघ्न क्यों आ गया? विघ्न तो आना ही था शेष, क्योंकि अहंकार में डूबे देव और दानवों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। नारद भी मेरी व्यथा के कारण चिंतित थे, उन्हें भी ध्यान नहीं रहा और अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ प्रभु? ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसका किसी को भी ध्यान नहीं रहा? बताइए मुनिवर, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? उस भूल को सुधारने के लिए जो आवश्यक होगा मैं करूंगा। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले प्रभु श्री गणेश का ध्यान अवश्य करना चाहिए गुरु। उनकी प्रार्थना किए बिना यदि कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो विघ्न आना तो निश्चित है। गणपति उस पर ब्रह्म के स्वरूप हैं, जिनकी इच्छा से संसार के सभी कार्य संपन्न होते हैं। एक देह में रीढ़ के आधार से लेकर शीश तक 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार। जब तक मूलाधार चक्र नहीं खुलता, ना तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है और ना ही अन्य चक्र खुल सकते हैं। श्री गणेश इस मूलाधार चक्र के स्वामी, वो ही से नियंत्रित करते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में सबसे पहले श्री गणेश का ध्यान किया जाता है। शेष जब तक वो देवों और दानवों को अपना आशीर्वाद नहीं दे देते, इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।
कितनी सौभाग्यवान है ना अदिति दीदी और दीदी दीदी, जो मेरे पुत्र को यह अविश्वसनीय कार्य करते हुए देख पाई। यदि किसी तरह मैं भी इस अद्भुत घटना की साक्षी बन पाती तो। हे प्रभु, आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझकर यह अवसर देकर मुझे धन्य बना दिया। धन्यवाद प्रभु। आशीर्वाद दीजिए मां। यदि मां को पता चला कि इस भूल के कारण इतना शुभ, इतना आवश्यक अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया, परम पिता और माता लक्ष्मी का मिलन नहीं हो पाया, तो उन्हें कितना कष्ट होगा। वायु, अग्नि, तुम दोनों का साहस भी कैसे हुआ सेनापति वज्रांग से तर्क वितर्क करने का? क्यों? वायु ने क्या असत्य कहा? क्या तुम असुरों के लिए गणपति पूजनीय नहीं है? परंतु उन्हें निमंत्रित करने का, उनका पूजा करने का प्रमुख दायित्व तुम देवताओं का था, हमारा नहीं, जिसे तुमने नहीं निभाया। तो जाओ। ये समय वाद विवाद का नहीं है। हमें उनका ध्यान करके उनका आह्वान करना होगा और उसके पश्चात उनसे क्षमा मांगनी होगी। तो फिर ऐसा ही होगा देवी अदिति। आप सब पूजन की तैयारी कीजिए। नारायण नारायण। इस पूजा को सफल होना ही होगा। किसी भी मूल्य पर प्रभु गणेश को मनाना ही होगा हमें। विघ्नेश्वर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादयो योगी मुखास्तथाहम्। विघ्नेश्वर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादयो योगी मुखास्तथाहम्। विघ्नेश्वर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मोर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया। जब संकट सामने उपस्थित हो गया तब स्मरण हुआ मेरा। उससे पहले तो आप सभी मुझे भूले हुए थे।